नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए हम साइंस के प्रैक्टिस सेट 9 पर डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखेंगे, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है। तो पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली जो धातु है वो है एल्युमिनियम। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाता है कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तो आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी में पाई जाने वाली सबसे भारी धातु है। तो पृथ्वी में पाई जाने वाली सबसे भारी धातु है ओस्मियम। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी में पाई जाने वाली सबसे हल्की धातु है। तो पृथ्वी में पाई जाने वाली सबसे जो हल्की धातु है वो है लिथियम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे हल्का तत्व है। सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, पृथ्वी पे सबसे जो हल्का तत्व पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें किस कारण गोल होती हैं। तो आपको पता है कि जो वर्षा की बूंदें हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो गोल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लालटेन की बत्ती में किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है। तो लालटेन की जो बत्ती है उसमें तेल केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने का क्या कारण है। तो प्रतिध्वनि जो सुनाई देती है उसका कारण है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि के परावर्तन के कारण जो प्रतिध्वनि है वो सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। सही उत्तर हो जाएगा कम घनत्व। बादलों में कम घनत्व होता है, इस कारण वो वायुमंडल में तैरते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्र का जल किस कारण नीला दिखाई पड़ता है। तो जो समुद्र का जल है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि आकाश का रंग किस कारण नीला दिखाई देता है। तो जो आकाश का रंग है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, रात में तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो रात में तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उस कारण रात में जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन धातु का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन का। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो विद्युत बल्ब जो है उसमें आर्गन गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में मरीचिका बनने का क्या कारण है। तो रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में मरीचिका जो है वो बनती है। अगला प्रश्न है, किस कारण वस्तु एक दूसरे से चिपकती हैं। ठीक है, तो आसंजक बल के कारण जो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे से चिपकती हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओस गिरने का क्या कारण है। तो ओस गिरने का कारण है वायुमंडलीय ताप का कम होना। जब वायुमंडलीय ताप कम होता है तब ओस गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म भोजन किस कारण अधिक स्वादिष्ट लगता है। तो गर्म भोजन जो है वो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण अधिक स्वादिष्ट लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊंचाई बढ़ने से जो वायुमंडलीय दाब है वो घटता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो वायुमंडलीय दाब है वो घटता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस बनती है। तो आकाश में बिजली चमकने पर नाइट्रोजन परऑक्साइड जो गैस है वो बनती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस बनती है। तो याद रखेंगे कि नाइट्रोजन परऑक्साइड के कारण जो है वो नाइट्रोजन परऑक्साइड जो गैस है वो आकाश में बिजली चमकने पर बनती है। अगला प्रश्न है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब द्रव का घनत्व जो है वो बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव जो है वो भी बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
कि बर्फ़ पिघलने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बर्फ़ पिघलेगी तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखेंगे कि जब भी बर्फ़ पिघलती है तो उसका जो आयतन है वो घटता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में जो है वो लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 21% जो है वो ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, 0.93% आर्गन गैस पाई जाती है, जबकि 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न कि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो श्रव्य तरंगे जो हैं उनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये वो तरंगे हैं जो मनुष्य को सुनाई देती हैं। ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के जो बीच की तरंगे हैं इनको ही मनुष्य सुन पाता है और उन्हें ही श्रव्य तरंगे कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से जो नीचे की तरंग हैं उन्हें अपश्रव्य तरंग कहा जाता है, जबकि जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे होती हैं उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक शक्तिशाली बल है। तो प्रकृति में जो सर्वाधिक शक्तिशाली बल है वो है नाभिकीय बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति में सर्वाधिक शक्तिशाली बल कौन सा है तो आप याद रखेंगे प्रकृति में सर्वाधिक शक्तिशाली बल है नाभिकीय बल। और जो ये ग्रह हैं, जो उपग्रह हैं, तो इनकी जो गतियाँ हैं, जैसे कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अपने अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, तो ये जो है गतियाँ जो हैं ये नाभिकीय बल के कारण ही होती हैं। तो याद रखेंगे पृथ्वी पर जो ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक शक्तिशाली बल है या फिर प्रकृति में जो सर्वाधिक शक्तिशाली बल है वो है नाभिकीय बल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जल का शुद्ध रूप क्या होता है। तो जल का जो शुद्ध रूप है वो होता है वर्षा का जल। अगला प्रश्न है कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो समुद्री जल में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वो होता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो आपको पता है कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो जो वाशिंग सोडा है, कपड़े धुलने वाला जो सोडा होता है, उसका जो रासायनिक नाम है, तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।